Okay, welcome to the internal trade. Internal trade, as we discussed in previous lecture, internal trade is divided into two broad categories. First one is wholesale trade, and another one is retail trade. Wholesale trade means in bulk quantities, yeah, in large quantities, and retail trade means small quantities. In small quantities. Now, today we'll talk about a retail trade. A retail trader. Let's have a look toward it. A retail trader. Okay, so let's have a look toward retail trade. Retail trade के अंदर आ जाता है फर्स्ट वन इज itinerant retailers. First one is itinerant retailers, and next one is fixed shop retailers. Now, retailers means what? Persons who are selling the things or goods in, we can say, small quantities. है ना? They are following the proper, we can say, chain of distribution, means warehousing, transportation, banking, excuse me, banking, insurance, transportation, warehousing. By following all these processes, yeah, the person who is following all these processes is known as retail trade. हमने देखा था बच्चों, हमारी इंटरनल ट्रेड के अंदर दो ट्रेड्स होती है. पहली होती है होलसेल ट्रेड, दूसरी होती है रिटेल ट्रेड. इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा होलसेल ट्रेड क्या होती है. होलसेल ट्रेड होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीद लेते हैं एक साथ में. जब हम लोग कोई चीज़ खरीद लेते हैं उसे हम बताते हैं होलसेल ट्रेड. और अगला होता है मेरा रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड मतलब कि क्या, कि ये लोग होलसेलर से, वी कैन से, ये लोग होलसेलर से सामान खरीद लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उस सामान को क्या करते हैं, रिटेल करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते 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 उस पर्टिकुलर चीज़ को सेल करते हैं. आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ का. इस चीज़ का एक ग्रेट एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि ये है मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये है मेरा होलसेलर, और ये है मेरा रिटेलर. आइए, अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चर किया है फॉर एग्जाम्पल वीट नहीं लेते, चलिए राइस लेते हैं. Okay, for example, we can say a manufacturer is manufacturing rice in his, we can say, in his factory. एक particular manufacturer के पास में राइस है बहुत सारे, या वो उसको ग्रो करता है. वो उसके पास में है फॉर एग्जाम्पल 1000 kg राइस है हमारे मैन्युफैक्चरर के पास में. वो बंदा क्या करता है, इन राइस को फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ पर kg. ओके, 1000 kg राइस है, 20 रुपए के हिसाब से पर केजी वो देने वाला है. अब क्या करेगा, इस मैन्युफैक्चरर के पास में क्या होंगे, इस मैन्युफैक्चरर के पास होंगे फॉर एग्जांपल 3 ले लेते चलिए. इस मैन्युफैक्चरर के पास होंगे 3 बड़े बड़े होलसेलर्स. एक मैन्युफैक्चर ले लेगा 500 kg राइस, दूसरा ले लेगा वी कैन से 200 kg, और तीसरा ले लेगा फॉर एग्जाम्पल 300 kg इसके पास से राइस ये बंदा ले लेगा. मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो गया कि 20 रुपए के हिसाब से 1000 kg के पूरे राइस सोल्ड आउट हो गए. होलसेलर ने क्या किया है कि मैन्युफैक्चरर से राइस जो बल्क क्वांटिटीज़ में उठा लिए हैं, है ना, 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ से इन्होंने राइस उठा लिया है. अब वो इसी राइस को रिटेलर को कितने में देते हैं, आइए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा है मेरा 500 वाला, पहले हम इसका देखते हैं. ये जो बंदा 500 वाला है, इसके पास में फॉर एग्जांपल 5 रिटेलर्स है. इसके पास में फॉर एग्जांपल 5 रिटेलर्स है. हर किसी ने 100 kg इससे राइस ले लिए हैं. ओके, 100 kg इस बंदे से राइस सबने ले लिए, पर इस बंदे को 20 रुपये से राइस मिले थे, पर ये सेल कितने रुपीज़ से करता है, ये सेल करता है फॉर एग्जांपल 25 रुपीज़ से. कितने से सेल करता है, 25 रुपीज़ से. यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो गया है बच्चों 5 रुपया, इसका प्रॉफिट हुआ है.
यहाँ से 20 में दिया, यहाँ पे उसको थोड़ी दिन गोडाउन में रखा और उसके ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अब आइए हमारे रिटेलर की तरफ मूव करते हैं। जो एक रिटेलर था, रिटेलर नंबर 1, उस रिटेलर नंबर 1 के पास में थे 100 kgs ऑफ राइस। व्हाट ही डिड गाइस, उस बंदे ने क्या किया कि उसके पास में खरीदने के लिए पहले दिन बंदा आया 1 किलो राइस चाहिए। तो वो क्या करेगा, अब उसको ये 100 किलो राइस जो है ये महीना भर, 2 महीना या 6 महीने में ये वो बेचेगा, क्योंकि उसके पास में जो कस्टमर्स हैं आने वाले, वो एट अ टाइम पे 50 kgs राइस कोई भी नहीं खरीदेगा। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जस्ट लाइक दैट। नाउ व्हाट रिटेलर डिड गाइस ओवर हियर, वो इस पर्टिकुलर चीज़ को सोल्ड करेगा 30 रुपीज़ में। उन्हीं राइस को ये बंदा सेल करेगा मार्केट में 30 रुपीज़ में। मतलब जो हमारा कंज्यूमर रहेगा, राइस फैक्ट्री से आउट हुआ है 20 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ में वो राइस उसकी फैक्ट्री से आउट हुआ है, कंज्यूमर तक पहुंचने तक के उसकी प्राइस हो जाती है 30 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में हमारे दो लोग हैं, होलसेलर और रिटेलर, ये लोग जो उस पर्टिकुलर चीज़ को गोडाउन में रखते हैं, जो भी उसमें लगने, मतलब जो भी उसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह बिल्डअप नहीं हो, कीड़े वगैरह जो भी है वो, उसके लिए उसमें इंजेक्शंस लगवाते हैं, उसको अच्छे से पैकिंग करते हैं, अच्छे से उसको वी कैन से बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, या उसमें जो भी कचरा है उन सारी चीज़ों को निकालते हैं, या जो भी प्रोसेसेस करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए उसमें कंज्यूमर तक पहुंचने तक वो चीज़ हो जाती है 30 रुपीज़ की। अब यहाँ पे 25 की चीज़ रिटेलर भी 30 में बेच रहा है, मतलब हमारे रिटेलर को भी कितना प्रॉफिट हो गया, 5 रुपीज़ का। अब ये जो हमारा रिटेलर है जिसने 100 किलो राइस लिए है, उसके पास से लोग कितना खरीदेंगे, कोई ले जाएगा 1 किलो, कोई 10 किलो, कोई सिर्फ हाफ केजी। अब ये जो है, इस बंदे को क्या करना होगा कि जो भी आता है, जितना भी मांगने के लिए आता है, उसको उतनी ही क्वांटिटी में देना होगा। कोई आएगा कि 500 ग्राम्स चाहिए, उसको देना पड़ेगा। कोई आएगा 250 ग्राम्स चाहिए, उसको देना पड़ेगा। कोई बोलेगा 100 ग्राम्स चाहिए, उसको देना पड़ेगा। मीन्स रिटेलर मीन्स वॉट, एज आई टोल्ड यू, रिटेलर मीन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। So the person have to or has to give the things in small quantities or in lesser quantities. Okay, next one is wholesaler. होलसेलर क्या रहेगा, होलसेलर के पास में इफ अ पर्सन इज आस्किंग फॉर वी कैन से 5 kgs ऑफ राइस, तो ये बंदा उसको क्या करेगा, वहाँ से निकाल देगा, बिल्कुल नहीं। आई एम अ होलसेलर एंड आई एम डीलिंग इन बल्कि वी कैन से बल्क क्वांटिटीज या इन लार्ज क्वांटिटीज। और आते हैं हमारे वी कैन से मैन्युफैक्चरर की तरफ। मैन्युफैक्चरर के पास जाकर अगर उसको हम बोलेंगे कि मुझे 10 किलो राइस चाहिए, तो ही विल नॉट एंटरटेन अस। वो भी क्या बताएगा कि नहीं, मेरा क्राइटेरिया है कि मैं 1000 किलो से नीचे किसको देता नहीं हूँ, या 500 kg मैं देता हूँ, उससे नीचे मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। तो ये सारा था हमारा एक वी कैन से चेन, एक चैनल। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। ओके, अगेन retail trade is again divided or classified into two broad categories. First one is itinerant retailers and second one is fixed shop retailers. Now what is itinerant retailers, guys? Those who are, we can say, poor peoples, those who are selling the things on street, जो लोगों के पास में वीकेंड से शॉप नहीं होती है, या जो लोग रोड पे बैठ के स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं ना, छोटा सा कुछ भी रोड के ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर सारी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, they are street traders. So those who are poor, yeah, those who can't afford shops, yeah, those who can't purchase shops, these persons are known as itinerant retailers. Means they are selling the goods on roads, they are displaying their goods on roads. And move toward the next one, guys, which is fixed shop retailers. Fixed shop retailers means what? Those who are having fixed shops, showrooms, we can say departmental stores, malls, and etc. and so on. So इटिनेरेंट रिटेलर क्या, हमारा रिटेल ट्रेड जो है बच्चों, जिसको मैंने बताया आपको कि हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हमारी रिटेल ट्रेड जो है ये फिर से दो हिस्सों में वी कैन से तकसीम की गई है। पहला है हमारा इटिनेरेंट रिटेलर, ऐसे रिटेलर जिनके पास में खुद की शॉप नहीं होती है, जो क्या करते हैं, डेली रोड के ऊपर जाके अपना शॉप डिस्प्ले करते हैं, एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ वो बिछा लेते हैं
और उसके ऊपर जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं, सच एज कटलरी, डिनर सेट, शूज़, चप्पल्स, वी कैन से ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, क्लॉथ्स, जो भी चीज़ें वॉट एवर दे वॉन्ट टू सेल, दे हैव टू डिस्प्ले द थिंग्स ऑन रोड। जो भी चीज़ें उन लोगों को बेचनी होती है या जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो चीज़ें उन लोगों को रोड के ऊपर, है ना, एक छोटा सा पीस डिस्प्ले करके उसके ऊपर सारी चीज़ें रखनी होती है कि मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। उन लोगों को बोलते हैं, वो लोग होते हैं बच्चों पुअर पीपल्स, है ना, एज दे आर पुअर पीपल, सो दे कांट अफोर्ड शॉप्स, वो लोग शॉप्स खरीद नहीं सकते हैं। इन दैट केस व्हाट दे डिड गाइस, कि वो लोग स्ट्रीट के ऊपर ही कहीं भी एक छोटा सा मतलब वी कैन से कॉर्नर पकड़ के वहीं पे बैठ जाते हैं और अपनी जो भी चीज़ है वो वहीं पे सेल करते हैं। अब ये जो हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स रहेंगे, एज आई टोल्ड यू दैट दे आर पुअर पर्सन्स और नीडी पर्सन्स, तो इन लोगों के पास में वॉट एवर थिंग्स दे आर सेलिंग, है ना, वो चीज़ें उनकी जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं, उनके पास में 10,000 से ज़्यादा का सामान नहीं रहेगा। वो लोगों के पास में 10,000 से ज़्यादा का सामान नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास में वी कैन से दुकान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो बट ऑफकोर्स उनके पास में स्टॉक में जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो भी खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं है, तभी वो लोग बेचारे रोड के ऊपर बैठ के उस पर्टिकुलर चीज़ को सोल्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब उनके पास में स्टॉक भी जो रहेगा वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें उनकी डेली वी कैन से सेल्स हो जाता है, जितना भी डेली उनकी चीज़ें बिक जाती है या जितना भी स्टॉक उनका आउट हो जाता है, उन पर्टिकुलर पैसों से ही वो क्या करते हैं, अगला स्टॉक या री स्टॉक या अगली चीज़ें परचेज कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे इटिनेरेंट रिटेलर्स। मैं आपको इन लोगों की एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इटिनेरेंट रिटेलर्स की, जिन्हें कि हम बोलते हैं मोबाइल रिटेलर या वी कैन से मोबाइल ट्रेडर्स। मोबाइल ट्रेडर मतलब कि क्या, मोबाइल का मतलब हमारा मोबाइल फोन नहीं होता है। मोबाइल मीन्स टू रोम हियर एंड देयर इन द मार्केट। मोबाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के चीज़ें नहीं बेचता है। अब हमारे इटिनेरेंट रिटेलर के भी, इटिनेरेंट का मतलब होता है जिनके पास में शॉप्स नहीं है। अब इटिनेरेंट रिटेलर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। कोई लोग रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर बैठ के वी कैन से चीज़ें सेल करते हैं, किसी के पास में वो छोटा सा एक जो ठेला होता है वो होता है, और कोई लोग रोम करते हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। द पर्सन हु इज रोमिंग इन द मार्केट इट्स नोन एज मोबाइल ट्रेडर। वो बंदा एक जगह पे बैठ के चीज़ें सेल नहीं करता है। वो बंदा क्या करता है, पूरे मार्केट के राउंड लगा रहा होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर। चीज़ों को खरीदने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से वहाँ घूमता है और चीज़ों को बेचता है। उस बंदे को हम लोग बोलेंगे बच्चों वी कैन से मोबाइल ट्रेडर। और एक हो जाते हैं मेरे हॉकर्स, पेडलर्स, ये सारे टाइप से। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसका वी कैन से एक चार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में हम ये एक एक करके वन बाय वन इन लोगों को हम लोग डिटेल में देखने वाले। आइए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट इसके तरफ, जो है हमारा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के अंदर मेरे आ जाते हैं कि ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जिसकी शॉप्स फिक्स्ड है, एक ही मतलब प्लेस के ऊपर है, बहुत सालों से, बहुत दिनों से, कि जिस बंदे को वो चीज़ें खरीदनी होती है वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे चला जाएगा, एंड वॉट एवर द पर्सन वॉन्ट्स टू परचेज, easily the person will buy the same from particular shop. Next one is the shops are on fixed places, that's why it's known as fixed shops. उसके बाद में होता है मॉल्स, होते हैं मॉल्स के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर क्या होता है, सो मेरे डिपार्टमेंट्स आर देयर, क्लॉथ डिपार्टमेंट्स, ग्रॉसरी डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद में किचन एंड वी कैन से कटलरी डिपार्टमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, शूज़, या और सारे एंड सो ऑन, such kind of departments are there. This is known as departmental stores. Showrooms means what, in showrooms na AC is there, we can say बिग ग्लासेस आर देयर, बड़ी कांच का शोरूम रहेगा, उसमें एसी लगी पड़ी रहेगी, एंड ऑल आइटम्स आर केप्ट वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से वहाँ पे आइटम्स को वी कैन से सजा के रखा रहेगा। देन मॉल्स आर अगेन अबव 1 floor, 2 floor, 3 floor, 4 floor, 5th floor, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉल। मॉल के अंदर भी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल different sections or different departments are there in malls. And next one is one price shop. one price shop मतलब कि क्या है, इसको हम लोग सेल भी बोल सकते हैं।
कि जहाँ पे सेल लगे होते हैं हमेशा, जैसे कि 99 ओनली, 199 ओनली, ये सारी चीज़ें जो होती है कि जो भी चीज़ें हमारी शॉप में मिलेंगी वो सिर्फ 99 की रहेगी, तो वो 99 में मिलने वाली चीज़ें भी क्या रहेगी, 99 जैसी ही रहेगी। कि छोटा सा एक वीकेंड से कप रहेगा, छोटा सा कोई गिफ्ट आर्टिकल रहेगा, कोई छोटा सा वीकेंड से बुक शेल्फ रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगी वो 99 की ही रहेगी। उसको हम लोग बोलेंगे वन स्टॉप वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप जो होगी हमारी, उसके अंदर क्या होगा, चीज़ों की कीमत हमारी एक जैसी ही होगी, कि चीज़ें हमारी उतनी ही प्राइस में बिकेगी एंड ऑल। तो इतना ही आज के लिए, अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं।